जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रिपीटिशन अगर करवानी हो कोड की तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। सो अगेन हमारी एफर्ट यहाँ पे बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लूप्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है सी प्लस प्लस की तरह। थोड़ा बहुत जहाँ चेंज है वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले फ्लो की अगर हम बात करें तो कंडीशनल कोड होगा, ठीक है। यानी कंडीशन होगी लूप में। सबसे पहले क्या होती है, एक कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हो तो जो कोड है वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हम जो है वो उससे आउट चले जाते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप है हमारे पास। लूप की टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो वाइल लूप है, जिसमें जो है वो हम कंडीशन लगाते हैं और रिपीट करते हैं कोड को उसकी बॉडी के अंदर। इसी तरह से हमारे पास फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है। और स्पेशल लूप भी है फॉर का, वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम वाइल लूप डिस्कस कर लेते हैं। तो वाइल का जो सिंटेक्स है हम सबसे पहले लिखते हैं वाइल। यहाँ पे कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन आएगी, यानी बूलियन एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हम पास करेंगे और वो जो कंडीशनल है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे हम। और जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इससे बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वाइल की कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के ट्रू होने पे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो हम कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। अच्छा जी, तो एग्जांपल देखते हैं। x की मेरे पास वैल्यू है 10। तो अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू लेस देन 20 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इस लूप की बॉडी है। तो हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x इज प्लस x। तो फर्स्ट टाइम चूँकि वैल्यू है 10 तो हमने उसमें इंक्रीज करके उसको 11 कर दिया और एक न्यू लाइन साथ में प्रिंट कर दी। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 10। अब जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल री जंप करके कंडीशन पे जाता है। अब फिर कंडीशन चेक होगी। अब चूंकि x की वैल्यू 10 से 11 हो चुकी है, पहले 10 थी, अब क्या होगी 11, ठीक है। तो 11 अगेन जो है वो लेस देन 20 है, 11 प्रिंट होगा और उसमें इंक्रीज करके उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 12, ठीक हो गया। और फिर से जंप करके लूप की कंडीशन चेक होगी, 12 इज लेस देन 20, अगेन जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वैल्यू जो है वो प्रिंट होने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 13 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो वैल्यू जब 13 हुई तो अगेन कंडीशन ट्रू है। तो ये अप टू सो ऑन क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 20। तो जब 20 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और फॉल्स के केस में कंट्रोल हम लूप से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो अगर आउटपुट की बात करें तो वैल्यू ऑफ x जो है वो 10 से लेके 19 तक प्रिंट होगी, बिकॉज लेस देन की कंडीशन लगी हुई है। जैसे ही वैल्यू 20 होती है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। सेकेंड लूप है हमारे पास फॉर लूप। और फॉर लूप का पोर्शन जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, फिर हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो जो कंट्रोल वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देते हैं और इसी तरह से उसकी बॉडी होगी, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो है ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप स्टार्ट होगी। ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जंप करके बॉडी में आ जाएगा और बॉडी से भी फिर जंप करके कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपडेट स्टेटमेंट के ऊपर। अपडेट से फिर वो जाएगा कंडीशन के ऊपर और अगर अगेन कंडीशन ट्रू होती है तो जंप इनटू बॉडी और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर जो है वो कंट्रोल इस लूप से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो ये यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इसको देख लीजिएगा। इनिशियलाइज करते हैं कोई हम वैल्यू,
कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है इंक्रीज करके, फिर से कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर हम लूप की बॉडी से बाहर चले जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंट x इज इक्वल टू 10, x इज लेस देन 20 एंड x इज इक्वल टू x प्लस 1। वाइल की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वाइल में सिर्फ कंडीशन थी इनिशियलाइजेशन, और जो अपडेट का पोर्शन था वो बॉडी में हमने हैंडल किया था, यानी इनिशियलाइज जो हम कर रहे थे वो लूप से बाहर था, और जो अपडेट का कोड था वो हमने लूप की बॉडी में करा। लेकिन फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो सबसे पहले ये चलेगा, x को एक वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, x की वैल्यू चेक होगी कि लेस देन 20 है यस, तो कंट्रोल जो है वो बॉडी में टाइप करेगा, बॉडी में वैल्यू ऑफ x प्रिंट होगी और उसमें न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब कंट्रोल यहाँ से क्या करेगा कि अपडेट वाले पोर्शन पे जाएगा, अपडेट करने के बाद फिर क्या करेगा, वो यहाँ आएगा और यहाँ से फिर जो है वो बॉडी में आएगा अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। सो x की वैल्यू में इंक्रीज होकर 11 होगा, 12 होगा, और 2 जब वैल्यू जो है वो 20 को अप्रोच करेगी तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट करेगा। सेम वही आउटपुट है जो वाइल के केस में थी। सो अनदर एग्जांपल है फॉर लूप की। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर्स एरे है और उसमें हमने वॉवल्स जो है वो सेव कर दिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस इन वॉवल्स डॉट लेंथ। तो लेंथ की एक प्रॉपर्टी है जो एरे की लेंथ हमें रिटर्न करेगी, यानी एरे का जो टोटल साइज है वो हमें मिल जाएगा डॉट लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू, और हम क्या करें कि उसमें इंक्रीज करें। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो जो भी वॉवल्स एरे है उसकी इंडेक्स आई प्रिंट होगी, तो फर्स्ट टाइम ए प्रिंट होगा, चूँकि प्रिंट लाइन है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और ये लूप चलेगा तब तक जब तक कि इसकी लेंथ जो है वो एंड नहीं होती। तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो हमारे पास वॉवल्स प्रिंट होंगे, स्मॉल वॉवल्स एक न्यू लाइन में। यू कैन परफॉर्म द सेम टास्क यूजिंग फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप के साथ ही एग्जांपल हुई है, लेकिन पहले हम फॉर ईच लूप देख लेते हैं। फॉर ईच लूप को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करते हैं।